नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बेटी जो है क्रोशिया कर रही है। और आजकल आप देखते होंगे कि ये चीज़ें ना विलुप्त सी हो रही है, ख़त्म सी हो रही है। लाइक कुछ कुछ घरों में कुछ ही लेडीज़ करती हैं इन्हें। मुझे पर्सनली क्रोशिया करना नहीं आता। बस एक यही चीज़ है जो मुझे आज तक नहीं आई। और मेरी बेटी बिना सीखे इतना अच्छा क्रोशिया करती है कि वो कई तरह के ड्रेसेस क्रोशिया से बना चुकी है। उसने स्कर्ट बनाया था, उसके साथ एक टॉप बनाया था। तो वो क्या करती है, गूगल से कोई भी ड्रेस का पिक्चर डाउनलोड करके फिर सेम ड्रेस बना देती है। पिछले 2 साल पहले ना उसने एक ड्रेस बनाया था मैरून कलर का। वो उसने वुलन का बनाया था दरअसल। और उस टाइम पर मैं गुजरात में थी तो वहाँ ठंडी भी होती है, अच्छी खासी ठंडी होती है। उसी को ध्यान में रख के उसने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई थी। अगर मुझे उसकी फ़ोटो मिलेगी तो मैं 100% आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारी ड्रेस उसने बनाई थी खुद से बिना सीखे। और सेम वो अभी वापस से क्रोशिया का एक टॉप बना रही है। उसने देखा है, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेती है यूट्यूब पर कि क्रोशिया से ब्लाउज़ कैसे बनानी है, या गूगल से थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन का वो आइडिया लेती है। उसके बाद वो पूरा ड्रेस खुद बना लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको सोचने लग जाते हैं ना कि आपको कुछ करना है, तो एज मैटर नहीं करता। किसी भी एज के आप हो, आप सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है परिवार में चलती रहती हैं। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि इनकी बुआ बड़ा अच्छा क्रोशिया करती हैं, बहुत ही बढ़िया क्रोशिया, मतलब इतना बढ़िया बिजनेस पर्पज से जैसे क्रोशिया करते हैं ना कुछ लेडीज, वो वाला क्रोशिया वो करती थी। एनीवेज देखिए, एक तो उसने क्रोशिया कर लिया, वो मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए, तो ऐसे ना मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ और मेरे बच्चे सीख भी जाते हैं। तो मैं अपनी बेटी को अपने फिंगर से ही आईब्रो बनाने का प्रैक्टिस करवाना शुरू करी थी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से वो हेयर रिमूव कर पा रही है थ्रेड की मदद से। तो बहुत अच्छे से सीख चुकी है वो। ये देखिए, और छोटे वाली भी बहुत अच्छे से कर लेती है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस आधा घंटा भी नहीं लगता, इतने में आपको धागा चलाना आ जाएगा। बड़ा इजी होता है घर में खुद के आईब्रो बनाना, वही मैं आज आपको सिखाऊंगी। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मन में ठान लेना कि मुझे ये काम करना है, तो वो 100% हो जाएगा। कई बार ना जब आप कोशिश करते हैं कुछ करने की और एक बार ट्राई किया आपने, अच्छा नहीं हुआ, तो हिम्मत नहीं हारनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो रहा, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। अपने आप को पुश करना है कि नहीं, मुझे ये काम करना है। और अगर आप आईब्रो बनाने का सोच रहे हैं तो इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। आप अपने घर में अपने लेग्स के या फिर किसी और के हाथ वगैरह के जो इंटरेस्टेड है, इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को कराती हूँ। ये देखिए, तो ये बेसिकली मैं उन्हें धागा चलाना सिखा रही हूँ। अच्छे से धागा चलाना सीख चुके हैं वो। आईब्रो की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत आजकल ऐसी होती है क्योंकि बच्चे लोग घर में हैं और कुछ एक दिनों के लिए हस्बैंड ने भी छुट्टी ली है, तो वो भी अभी घर में रहेंगे। ये तो एक पहले का क्लिप मैंने शेयर करा है आपके साथ, क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड घर में हो तो सारे काम लेट हो जाते हैं अपने आप ही। मैं तो सच्ची बता रही हूँ आपको, मैं तो ये सोचती हूँ कि छुट्टी ही ना हो। लेकिन हाँ, साल में हस्बैंड छुट्टी भी लेते हैं। जनरली हम घर जाते हैं छुट्टी, पर इस बार हम घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ज़्यादा गर्मी से ना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है हम लोगों को। घर में एसी वगैरह लगा है, लेकिन फ्लैट है, फ्लैट में लाइफ थोड़ी सी स्टक टाइप हो जाती है। तो जानबूझ के हम लोग गर्मियों में छुट्टी नहीं जाते। हम मोस्टली दिवाली के आसपास छुट्टी जाते हैं जब वेदर बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आईब्रो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा ये आईब्रो बनाने वाला धागा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप घर में सिंपल रील के धागे से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं आपको धागा चलाना सिखाऊंगी कि धागा चलाना कैसे है। तो आपको धागा तोड़ लेना है, देखिए इतना कि आप अपने हाथों से खींचे तो इस तरीके से आ जाए। वो ज़्यादा लंबा धागा नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा छोटा। धागा तोड़कर उसमें गांठ लगा लीजिएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये जब हम खुद के आईब्रोज बनाते हैं तो हमें इस तरीके का धागा लगता है। पार्लर में जैसे आप देखते हैं कि मुंह में धागा डाल के जो बनाते हैं, वो दूसरों का काम जब आप करेंगे ना आईब्रो वगैरह का, तब वो प्रोसेस काम आता है। लेकिन खुद के लिए हमें इस तरीके से, तो सिंपली जो हमने धागा तोड़ा है उसको हम 6 बार फोल्ड करेंगे। जैसे कैंची बनाते हैं ना बच्चे, जब हम छोटे होते हैं तो कैंची बना के खेलते हैं धागे की, वही सेम आपको कैंची बनानी है। 6 बार उसे फोल्ड करना है। देखिए 6 टाइम्स इस तरीके से कैंची जैसा बन गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको धागा चलाना है। ये देखिए, जब हम मुंह में धागा लेते हैं तो किस तरीके से चलाते हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हाथों पे हमने इसे फोल्ड किया।
बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, बस एक बार समझना पड़ेगा और फिर आप इजीली कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए, इस केस में हमें क्या करना है, थोड़ा सा मुंह की तरफ से खींचना है और थोड़ा सा ये जो हमने दूसरे हाथ में धागा पकड़ा है ना मेन, इसको खींचना है। आप देख रहे हैं कैंची की तरह चलता है ये भी बिल्कुल। तो ये प्रोसेस पे आपको करनी पड़ेगी थोड़ी प्रैक्टिस। ऊपर से धागा नीचे की तरफ कैसे आ रहा है, ये हो जाता है बेसिक धागा चलाना। जब आप किसी और का आईब्रो बनाओगे तो ये प्रोसेस से आपको आईब्रो बनानी होगी। और जब छोटे छोटे बच्चे सीख सकते हैं तो आप तो बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा बाल, मुझे एंगल नहीं मिल पा रहा था तो जिस एंगल से भी हुआ मैंने शूट किया। एनीवेज आप देखिए छोटे छोटे बाल है किस तरीके से मैंने निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले जब अगर आप बिगनर है तो जहां पर आपके एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ वहीं पर इस धागे को आपको इस तरीके से लगाना है। और जो आपके अंगूठे में हाथ है, अंगूठे वाला जो पार्ट है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, दूसरे वाले से आपको इसे खींचना पड़ेगा, समझ रहे हो, दूसरे वाले से। जो मेरा राइट वाला हाथ है उससे मुझे इसको पुल करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने धागा लगाया और राइट वाले हाथ से बस मैं इसे पुल करते जा रही हूं, अपनी तरफ खींचते जाना। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। शायद मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। ये देखिए, और बस वहीं आपको इसको एडजस्ट करना है जहां पर आपके बाल हो। कभी भी आईब्रो के बिल्कुल नजदीक में या फिर आईब्रो के बाल बचाकर आपको इसे क्लीन करना है। कई बार क्या होता है कि खुद के आईब्रो के बाल निकल जाते हैं एक्स्ट्रा, और ये एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जो हमेशा हाईलाइट होता है, इसको आप हाइड नहीं कर सकते। तो अगर गलती से भी एक्स्ट्रा बाल आपका सेंटर में से कहीं से निकला तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। कई बार पार्लर में ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। कई बार आईब्रो बनाने वाली बीच में से बाल गायब कर देती है। जनरली मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैं अगर राइट वाला आईब्रो बनवा रही हूँ तो लेफ्ट वाले आईब्रो के बाल जाते ही जाते थे। इस तरीके से वो धागा चलाती हैं। तो हर एक ऐसी नहीं होती, कोई कोई बहुत ही बढ़िया काम करती है, इतना अच्छा कि आपको ऐसा लगता है कि भाई लाइफ टाइम में इसी से आईब्रो करवाऊं। और हमेशा ऐसा करना भी चाहिए, पर्टिकुलर रहना चाहिए आईब्रोज के मामले में। पर मेरे केस में क्या है, मेरे ट्रांसफ़र होते रहते हैं तो मेरे साथ कोई पर्टिकुलर नहीं हो पाएगा, मुझे तो चेंज करना ही पड़ेगा किसी न किसी उसमें। तो मैंने फिर खुद से आईब्रो बनाना सीख लिया और बहुत बड़े आईब्रोज मैं बना लेती हूँ। मैं कई लोगों के भी, कई लेडीज़ के, अपने दोस्तों के भी आईब्रो बना चुकी हूँ। तो जैसे लॉकडाउन था तब मैंने काफ़ी लोगों का, लोग निकल रहा है मुँह से, आई एम सॉरी फॉर दैट, कई सारी लेडीज़ का आईब्रो बनाया परफेक्ट शेप। और पता है क्या है, प्रैक्टिस ऐसी होती है, आप खुद की करें। अगर आपको डर लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, देख रहे हैं आप कैसे धागा चला रही हूँ मैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। और वैसे तो प्लकर से भी आईब्रो बन सकती है, जो प्लकर होता है उससे भी आप आईब्रो बना सकते हैं, लेकिन प्लकर से फिनिशिंग नहीं आता। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्लकर से जब आप प्लक करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आता, लेकिन थ्रेड से इतना बढ़िया फिनिशिंग आता है, एकदम क्लीन एरिया लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और एक्स्ट्रा बाल अगर कोई है तो पहले उसे आप ध्यान से देखें और फिर इस तरीके से खींचे तो आसानी से वो बाल रिमूव हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं थ्रेड से ही आईब्रो बनाती हूँ। प्लकर का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बाल तो निकल जाते हैं लेकिन एकदम अजीब से आईब्रोज हो जाते हैं, लाइक फिनिशिंग नहीं आता। और धागे से आप आईब्रो बना लो, एकदम क्लीन चेहरा लगता है। तो इस प्रोसेस से आप आईब्रोज बनाएं, अपर लिप करें, सब आसानी से हो जाएगा। बाद में आपको दिखाऊंगी कि आईब्रो बने कैसे हैं। और ये देखिए, जो ड्रेस वो बना रही है उसने कहीं से आइडिया लिया था यूट्यूब से, वही देख देख के वो बना रही है। देख देख के हम बना ले, ये भी इजी नहीं होता। मैं क्रोशिया नहीं कर सकती, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छा क्रोशिया करती है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। ये क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा करती है और जितने भी काम करती हैं सारे बहुत ही बढ़िया, एकदम नीट और क्लीन और बिना सीखे। पेंटिंग कहीं से नहीं सीखा और पेंटिंग एग्जीबिशन भी इसकी लगते हैं जिसमें काफ़ी सारे पेंटिंग सेल भी होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए। इनफैक्ट आप अपने बच्चे से पेंटिंग्स बनवाकर उन्हें फ्रेम करके गिफ्टिंग के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम कभी भी बाहर से कोई गिफ्ट नहीं खरीदते हैं। बहुत ही रेयर हम लेते हैं जब मुझे लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है या फिर क्या ओकेजन है उस हिसाब से कभी कभी लेना भी पड़ जाता है। और ये देखिए कितने बढ़िया आईब्रो बने हैं, एकदम फिनिशिंग आई है कि नहीं आप ही बताना मुझे। और ट्राई करिएगा, हिम्मत ना हारे, सब हो जाता है धीरे धीरे। एक ये धागा खरीद लीजिएगा आईब्रो बनाने वाला,
रील जो होती है ना उसका धागा काफ़ी कमज़ोर होता है तो टूटता रहता है बार बार, तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए ये धागा ले लेना आप, 40 से 50 रुपए का आता है। और फिर अपने आईब्रो बनाएं आप, प्रैक्टिस करें। पहले आपको नॉर्मल धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो बस यहाँ पर ये आईब्रोज वगैरह बन चुके हैं मेरे, और मेरी बेटी ने जो ड्रेस बनाई है वो भी शायद अगर पिक्चर मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अब जैसे छुट्टियाँ लग चुकी हैं घर में तो काम तो पूरा दिन ख़त्म नहीं होता, तो मैं आज आपके साथ ना बढ़िया से राजमा चावल की एक रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा आपको। एकदम पंजाबी स्टाइल ढाबे वाले राजमा फटाफट बना लेंगे आप। हर एक का अपना तरीका होता है। हमारे इंडिया में ना ये एक ब्यूटी है कि हर स्टेट में सेम चीज़ बनती है, लेकिन टेस्ट सबका अलग होता है। हर घर में आलू की सब्जी अलग तरीके से बनती है। स्टेट तो छोड़ ही दीजिए आप, हर घर में आलू की सब्जी बनाने का अलग तरीका होता है। एनीवेज, ये कुछ एक मसाले हैं जो मैंने ले लिए हैं, और राजमा मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट। फिर मैंने इसमें डाले मसाले, थोड़ा नमक। और कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं मेरी मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ पर जब हम राजमा वगैरह बनाते हैं तो बस 2 सीटी लगती है। पानी का फ़र्क बोलते हैं कि होता है। और जैसे अब मैं साउथ में आई हूँ तो कंपैरेटिवली यहाँ का पानी भी ठीक है, सब्जी पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन कई या तो वो बीन्स की क्वालिटी होती है, जैसे राजमा है अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या फिर पानी में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होता है, कई बार नहीं गलते हैं। तो इसी तरीके से आज इनमें 9 सीटी मुझे लगानी पड़ी। अच्छे से राजमा उबल गए हैं। अब कुकर में मैं इन्हें फटाफट बनाऊंगी। आई नो कि कुछ लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का कुकर यूज़ कर रही हूँ। हाँ, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं ये सारे बर्तन यूज़ करती हूँ। बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा। तो मैंने कुकर में डाला सरसों का तेल, उसमें मैंने जीरा वगैरह डाला और फिर डाल दी प्याज, 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो जब आप राजमा बनाए ना तो प्याज तो आप काट के लें, स्पेशली इस वाले राजमा में। और जो टमाटर है उनका फाइन पेस्ट बना के लीजिएगा। साथ में अदरक और हरी मिर्ची भी पीसी थी मैंने। टमाटर वगैरह डालेंगे। फिर रूटीन के मसाले हैं हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, और थोड़ा इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा काला नमक। और हमने राजमा जब उबाले थे उसमें भी नमक हमने डाला था, तो नमक यहाँ पर देखकर ही डालिएगा। प्लस चाट मसाला में भी नमक है और काला नमक में भी नमक है, तो रेगुलर नमक आप हल्का सा डालें। और ये जो टमाटर है ना एकदम दानेदार होने तक भूनिएगा। जितना बढ़िया इस मसाले की भुनाई होगी उतने बढ़िया आपके राजमा बनेंगे। कोई भी सब्जी की खास बात ये होती है कि उसके मसाले की भुनाई, जब तक भुनाई अच्छी नहीं होगी, कई बार आप देखेंगे कि राजमा पानी छोड़ रहा है, छोले पानी छोड़ रहे हैं, कई ग्रेवीज ऐसी हो जाती हैं घर में कि वो पानी छोड़ती हैं। इट मीन्स उसका मसाला अच्छे से नहीं पका है। तो मसाला जब तक तेल ना छोड़े तब तक पकाएं उसे। फिर राजमा डालें और वापस से 2 सीटी लगा लीजिएगा। कसूरी मेथी डाल दीजिएगा थोड़ी सी। राजमा को हल्का सा मैश कर लीजिएगा। फिर बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया और बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 टेबल स्पून भर के शुद्ध घी इसमें जरूर डालिए। और 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दीजिएगा। और फिर कमाल देखिएगा इनका, इतने शानदार, इतने अमेजिंग आपके राजमा बनेंगे कि आपने आज से पहले ऐसे राजमा नहीं खाए होंगे। बहुत ही गजब का स्वाद आता है इनका। इस तरीके से आप ट्राई करना। तो राजमा बन चुके हैं, अब चावल बनाएंगे। कुकर में चावल खिले खिले कैसे बनाएं, 2 कप चावल लिया मैंने और इनको 3.5 कटोरी, जितने चावल है ना उतना पानी नहीं लेना आपको, आधा कटोरी कम पानी लेना है, कहने का मतलब ये है। तो चावल को नॉर्मल धोकर, अगर 2 कटोरी चावल है तो 3.5 कटोरी पानी डालिए और 15 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिएगा। बासमती चावल हो या रेगुलर चावल, आज मैं रेगुलर वाले ही राइस बना रही हूँ, बासमती नहीं है ये। कोई भी आप बनाए, एकदम खिले खिले बढ़िया चावल बनेंगे कुकर में। फिर कुकर में घी डालें, थोड़ा जीरा और थोड़ी काली मिर्ची, तेज पत्ता डालें और जो चावल थे पानी के साथ इसमें ऐड कर दें। और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आपको सिर्फ लगानी है और साइड से इनको फ्लफ करना है। तो स्टीम ना निकालें इनकी, और कभी भी राइस को सेंटर में चम्मच डालकर ना फ्लप करें। साइड से फ्लफ करना है, तभी राइस आपके बढ़िया बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। रेस्टिंग टाइम राइस को देना बहुत ज़रूरी है। तो चावल और हमारे राजमा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। आप दोनों रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस तरीके से मेरे घर में बनते हैं राजमा। कई तरीके के मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वाले सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप एक बार इन्हें ट्राई जरूर करना, आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और मैं कई सारे स्टेट में रह चुकी हूँ, पर भैया विशाखापट्टनम में इतना सारा मैंगो, इतनी सारी वैरायटी का मैंने देख लिया। ये हमारे अंदर कैंपस के ही फोटो हैं जहाँ हम रहते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली डिफेंस एरिया है जहाँ हम जाने वाले हैं, इन फ्यूचर शिफ्ट करेंगे, वहाँ का एरिया है ये।
और मुझे ना इस तरीके से पेट पे फ्रूट्स लगे हुए देख के पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने हस्बैंड को बोला मुझे तोड़ने हैं, मुझे तोड़ने हैं। देखिए ये गिरते हैं, वेस्ट होते हैं, पर आप इन्हें तोड़ नहीं सकते। कुछ रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बड़ा दुख होता है कि नीचे वेस्ट हो रहा है पर तोड़ नहीं सकते। और ये देखिए मेरी बेटी को मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कराती हूँ दोनों को। तो वही आप पहले ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपके आईब्रोज भी बन जाएंगे, आप धागा चलाना भी सीख लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्लर वाली अच्छा काम नहीं कर रही, तब आप इस तरीके से सीख सकते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर कहीं परमानेंट कहीं रह रहे हैं, आपकी पार्लर वाली रेगुलर है आपके लिए, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप मेरी तरह इधर उधर मूवमेंट करते हैं तो भाई ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईब्रो के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं सहन किए जाते।